दोस्तों आप सबको परसेंटेज यानी कि प्रतिशत का मतलब तो पता ही होगा। पहले जब हम एग्जाम्स देते थे तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो परसेंटेज के रूप में एवेल्युएट होती थी, यानी कि टोटल मार्क्स का जो एग्जाम होता था उसमें कितने मार्क्स हमने स्कोर करे हैं उसको जब हम परसेंटेज में निकालते थे तो वो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस बताता था। लेकिन दोस्तों जब से सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग की शुरुआत हुई है, यहाँ पे एक नया टर्म सामने आया है जिससे कि अब हमारी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जा रहा है और वो नया टर्म है परसेंटाइल। ये सुनने में तो परसेंटेज जैसा ही लगता है लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल अलग है दोस्तों। इसके अलावा सीवीटी टेस्टिंग आने के साथ एक और टर्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है और वो है नॉर्मलाइजेशन। क्या मतलब है परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन का और कैसे ये आपके एग्जाम की प्रेपरेशन को और ज्यादा डिफिकल्ट बना रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों परसेंटाइल क्या होता है, इसे समझने के लिए हमें रेफरेंस टेस्टिंग को समझना पड़ेगा। रेफरेंस टेस्टिंग का मतलब है कि किसी निश्चित रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर करके अपनी परफॉर्मेंस को समझ। जैसे अगर हमें यह समझना है कि हमारे पास जो दूध है वो अच्छा है कि बुरा, तो एक रेफरेंस पॉइंट हम उसका थिकनेस ले सकते हैं यानी गाढ़ापन ले सकते हैं। अगर दूध कम गाढ़ा है तो वो बेकार है, अगर दूध ज्यादा गाढ़ा है तो वो अच्छा है। मान लीजिए हम रेफरेंस पॉइंट बदल करके यहाँ पे सफेदी ले लेते हैं, कितना व्हाइट है दूध, तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट बदल जाने से ठीक पैमाने बदल जाएंगे, इवैल्यूएशन का तरीका बदल जाएगा और यहाँ पे जो दूध कम सफेद होगा हम कहेंगे वो अच्छा नहीं है और जो दूध ज्यादा सफेद होगा हम कहेंगे कि वो अच्छा है। उसी तरीके से दोस्तों जब हमारी टेस्टिंग होती है, हम कोई एग्जाम देते हैं तैयारी करके, तो किस चीज से कंपेयर करके हमारी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जा रहा है, ये दो प्रकार की हो सकती है। जिसमें एक प्रकार की रेफरेंस टेस्टिंग है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, जबकि दूसरे प्रकार की रेफरेंस टेस्टिंग है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग की बात करें तो उसमें हमने जो स्कोर किया है उस स्कोर को रेफरेंस पॉइंट बना करके ये देखा जाता है कि हमारा स्कोर या हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो कि 200 नंबर्स का है, टोटल मार्क्स हम 200 स्कोर कर सकते हैं, जिसमें मान लीजिए मैंने 100 मार्क्स स्कोर किए हैं और पास होने के लिए हमें 120 मार्क्स चाहिए थे। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक निश्चित क्राइटेरिया बनाया है कि 120 मार्क्स आ गए तो मतलब पेपर अच्छा हो गया, मैं पास हो गया। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि मेरे केवल 100 मार्क्स आए हैं, इसका मतलब ये है दोस्तों कि इस जब स्कोर से हम इसको कंपेयर करते हैं तो हम ये पाते हैं कि मेरे मार्क्स अभी अच्छे नहीं हैं। मान लो मेरे 150 मार्क्स आ जाते हैं तो वहीं बोला जाएगा कि ये मार्क्स बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग में हम जनरली परसेंटेज का यूज करते हैं और परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला ये है कि जो हमारा स्कोर है उसे हम 100 से गुणा कर देते हैं और भाग कर देते हैं उस नंबर से जो कि टोटल मार्क्स हैं उस पेपर के। आज तक हमने जितने भी एग्जाम दिए, चाहे ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, उन सब में परसेंटेज से ही हमारी इसी तरीके से कट ऑफ निकाली जाती थी। इसके अलावा परफॉर्मेंस को मापने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हम कोई स्कोर नहीं देखते, हमारा स्कोर कितना भी, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट बदल जाता है दोस्तों। अब हम रेफर कर रहे हैं उन सभी बच्चों को जो हमारे साथ एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि जितने लोग मेरे साथ पेपर दे रहे हैं, अगर मैं उनमें सबसे टॉप पे हूं, मेरे नंबर बाकी सारे स्टूडेंट से सबसे ज्यादा आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेरी रैंक टॉप की हो जाएगी। इसके अलावा अगर मेरे से ज्यादा समझदार बच्चे हैं जो कि मेरे साथ एग्जाम दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मेरी रैंक पीछे हो जाएगी। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट बदल जाता है, यानी कि जहां हम पहले टोटल स्कोर को देख रहे थे उसको रेफर करके अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे थे, यहाँ पे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में ये रेफरेंस पॉइंट बदल गया है। तो जैसे यहाँ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में जो एग्जाम का टोटल स्कोर है उसको हम 100% मानते हैं, वहीं पे क्योंकि अब हम यहाँ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में बात कर रहे हैं रैंकिंग की, तो यहाँ पे जो बच्चा सबसे ज्यादा नंबर लेके आता है, यानी वो हर बच्चे को पीछे छोड़ देता है, उसको हम नंबर 1 रैंक देते हैं। यानी कि अगर परसेंटाइल की भाषा में बात करें तो वो स्कोर करता है 100 परसेंटाइल। इसका मतलब ये है कि अगर किसी एग्जाम में मैं 90 परसेंटाइल स्कोर कर रहा हूं तो इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इस ओवरऑल एग्जाम में जितने बच्चे उस एग्जाम को दे रहे हैं उसमें 90% बच्चों की जो रैंक है वो मेरे नीचे है। तो यहाँ जमीन आसमान का फर्क है परसेंटेज और परसेंटाइल में। हालांकि नाम सेम है और बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। काफी बच्चे तो ये भी प्रोक्लेम करने लगते हैं कि भाई देखो मैंने 99 परसेंटाइल स्कोर किया है या 98 परसेंटाइल स्कोर किया है। सच बात तो यह है दोस्तों कि ये जो 99 या 98 परसेंटाइल है ये आपकी कोई प्रोफिशिएंसी नहीं बताता है, ये केवल इतना बताता है कि जितने बच्चे आपके साथ एग्जाम दे रहे थे आखिर आपकी रैंक उसके अंदर कितनी है। जबकि अगर बात करें हम लोग परसेंटेज की तो यहाँ पे आपकी एक्चुअल प्रोफिशिएंसी पता पड़ती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मार्क्स होते हैं उनको डायरेक्टली हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्कोर परसेंटाइल में दिया हुआ है तो उसे कोई भी तरीका नहीं है
आपने टोटल स्कोर कितना किया है उसमें कन्वर्ट करने का, या आपके टोटल स्कोर को जानने का। तो दोस्तों अब बात करते हैं आखिर क्या रीजन है कि सीबीटी के आ जाने के बाद अब ये परसेंटेज की कट ऑफ नहीं देखी जा रही है और ज्यादातर जो हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है या ज्यादातर जो हमारी कट ऑफ निकल के आ रही है वो परसेंटाइल में निकल के आ रही है। इसका एकमात्र कारण है दोस्तों कि एक बार में एग्जाम्स ना हो पाना। पहले जब ऑफलाइन एग्जाम होते थे ज्यादा सोर्सेस की जरूरत नहीं होती थी और एक ऑफलाइन क्लास में ओएमआर शीट लेकर के बैठ के एक ही दिन में एक ही बार में सारे बच्चों के एग्जाम्स हो जाते। लेकिन अगर अब बात करें कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग की, क्योंकि इसके लिए हमें कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं, तो टोटल जितने बच्चे अपीयर होते हैं एग्जाम्स के लिए उससे बहुत ही कम टोटल कंप्यूटर्स हमारे पास हैं अलग अलग सेंटर्स को मिला। तो इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि इतने सारे बच्चों का पेपर कराना है तो यहाँ पे अलग अलग शिफ्ट में और अलग अलग दिनों में एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जा रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन में हम परसेंटेज को यूज करेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हर पेपर जो हर दिन हो रहा है हर शिफ्ट में उनका डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है। तो जैसे मान लीजिए कि मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर आया था वो इजी था, यानी इस शिफ्ट में जो बच्चा 70% स्कोर करेगा उसके लिए तो बहुत आसान होगा क्योंकि पेपर इजी है। लेकिन अगर इवनिंग शिफ्ट की बात करें जहां पेपर कठिन आ रहा है तो वहां पे बच्चा आसानी से 70% तक नहीं जा पाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम परसेंटेज को अभी भी यहाँ पे एक रेफरेंस टेस्टिंग का क्राइटेरिया लेकर के चलेंगे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि जो इजी पेपर वाले बच्चे हैं उनको एडवांटेज मिल जाएगा, जबकि टफ पेपर वाले जो बच्चे हैं इनके साथ नुकसान हो जाएगा क्योंकि पेपर बहुत कठिन है। इन दोनों ही परफॉर्मेंस को हमें बराबर करना है तो परसेंटेज में इसका रिजल्ट ना निकाल करके हमें परसेंटाइल में उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना पड़ेगा इन दोनों ही शिफ्ट में जो टॉप स्कोरर है। लेकिन यहाँ पे हम इन दोनों को ही 100% बना देते हैं, जो हाईएस्ट स्कोर होता है उसे हम 100% मान लेते हैं और उसके बेसिस पे ही हम बाकी जो दूसरे बच्चे हैं जो इन टॉप स्कोरर्स के नीचे हैं उनकी परसेंटाइल निकाल लेते हैं। परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला ये होता है दोस्तों कि आपकी जो एक्चुअली रैंक आई है, यानी जितने बच्चों को आपने पीछे छोड़ा है उसको 100 से गुणा करके और भाग दे दिया जाता है टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट से। जितने बच्चे एग्जाम देने आए हैं उससे हम भाग दे देंगे तो आपकी एक्चुअल रैंक परसेंटाइल के रूप में प्राप्त हो जाती है। तो इस परसेंटाइल निकालने के तरीके को ही दोस्तों बोला जाता है नॉर्मलाइज करना। नॉर्मलाइज करने का मतलब है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग का यूज करके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। तो यहां पे मैंने बहुत सरल एक फॉर्मूला बताया है परसेंटाइल का। एग्जाम टू एग्जाम कुछ दूसरे क्राइटेरियाज भी इसमें डाले जा सकते हैं और नॉर्मलाइजेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है। हालांकि हमें उसे जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे जान के एज ए स्टूडेंट हमारा कोई फायदा नहीं। तो दोस्तों हो सकता है कि परसेंटाइल से इवेल्युएट करने की टेक्निक के काफी ज्यादा फायदे हों जब हम कंप्यूटर से एग्जाम कराते हैं, लेकिन अगर बात करें स्टूडेंट की प्रेपरेशन की तो परसेंटाइल में जो कट ऑफ निकल के आती है वो प्रेपरेशन को और डिफिकल्ट बना देती है। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों जब भी हम टारगेट बनाते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कि कितना हमें स्कोर करना चाहिए, तो जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स होती हैं जो कि पहले परसेंटेज में हुआ करती थी, तो उसे देख करके हमें आइडिया लग जाता था कि अच्छा मुझे इतना परसेंट स्कोर करना है, इसका मतलब मुझे इतने क्वेश्चन सही करने होंगे। तो पहले हम टारगेट आसानी से बना लेते थे क्योंकि हमें पता होता था कि इतने से इतने परसेंट तक के जो भी बच्चे होते हैं वो जनरली क्वालिफाई कर जाते। लेकिन अब प्रेजेंट में परसेंटाइल देख के हम बिल्कुल भी स्कोर का आइडिया नहीं लगा सकते, उससे हम बिल्कुल भी टारगेट नहीं बना सकते कि आखिर कितने क्वेश्चन करने पे मेरा जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अंधेरे में तीर लगाते रहो, अपना बेस्ट देते रहो और अगर आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब कि अब कोई भी आप टारगेट नहीं बना सकते एग्जाम देने से पहले कि आखिर आपको कितने में से कितने क्वेश्चन सही करने हैं। आपको अपना परसेंटेज ही पता चलेगा जब आपका अपना रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपके रिजल्ट में आपका परसेंटाइल स्कोर भी होगा और परसेंटेज स्कोर भी होगा। तो ये मेरे तरफ से एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में अपनी राय लिख करके जरूर से बताना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर से करना और काफी मेहनत लगती है ऐसे इंटरैक्टिव वीडियोस बनाने में। अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो 10 से 12 घंटे के समय ऐसी वीडियोस बनाने में लगता है। अगर आप चाहते हो इसी तरीके से अलग अलग टॉपिक्स पे इंटरैक्टिव वीडियोस आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अप्रिशिएट करो, वीडियो को लाइक करो और ऐसे लोगों से शेयर करो जिनको वाकई इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। आज की वीडियो के लिए इतना ही है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और